खुद को पीटीसीएल का ऑफिसर जाहिर करके लूटमार करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। इसका तरीका क्या था, ये पीटीसीएल की मशीनरी कहाँ से उखाड़ता था, किन मजदूरों से काम लेता था, क्या करता था, अब पुलिस के शिकंजे में है। अब ये खड़ा है, नाम क्या आपका? अली सर। अली, क्या करते थे, ये आइडिया जेन में कैसे आया कि खुद को पीटीसीएल का मुलाजिम या ऑफिसर शो करना है और जाना है उस इलाके में, वहाँ से मशीनरी उठानी और बेच देनी है? बस ये आइडिया मेरा ही था सर कि मैंने खुद पीटीसीएल का जैली अफसर बनना, और अफसर बन के तो मैंने मुकाम पे जाके सर्वे करना, पहले देखना कि अगर ये चीज़ बिल्कुल डेड है या नकारा है, काम नहीं कर रही, तो उसको मैंने फिर अपने वहाँ से पास ही किसी अड्डे से मजदूर लेने, वहाँ से उनको बताना कि मैं अफसर हूँ पीटीसीएल का, और उनको फिर मैंने कागजात देने जैली जो मैंने बनाए हुए थे, तो वो देख के तो फिर मैं इस तरह चीज़ें उतरवाता था, तो जिसकी वजह से फिर ये पुलिस की ये कस्टडी। काम कब से शुरू किया था? अब तक कितनी मशीनें पीटीसीएल की उखाड़ चुके हो? मैंने अब तक सर सिर्फ 3 ही उखाड़ी थी, और ये काम मैंने जब शुरू किया ही तो मुझे पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया था, और इससे ज़्यादा मैंने सोचा था कि पुलिस के शिकंजे से बच जाओगे, कानून के हाथों से बच जाओगे और सारी उम्र ये करते रहोगे? कभी खौफ, कभी दिल में डर, इस तरह का ख्याल कभी नहीं आया था? रात को नींद कैसे आती थी, बच्चों के सामने कैसे जाते थे, ये सारा थोड़ा सा बताओ ना। बस सर आपको पता है, फिर जब बंदे के पास कोई सोर्स ना हो तो उसकी वजह से डर खौफ था, ज़रूर था, क्यों नहीं था, कि हमारी पंजाब पुलिस है जो सर वो काम करती है और उनसे उनकी गिरफ्त से कोई भी बालातर नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। मैं एलडीए में खुद एम्प्लॉई था, तो एनडीए से रिटायर्ड हो? रिटायर्ड नहीं सर, मैं वहाँ से सिर्फ समझ लें डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे वहाँ भी करप्शन की थी? नहीं सर, वहाँ पे मैंने कोई करप्शन नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे सर। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये मशीनरी कैसे उखाड़ते थे? मजदूरों को कितने पैसे देते थे? मजदूर इसमें अपनी जो पर डे की होती थी 1500 रुपये वो लेते थे, बकाया मैं कबाड़ी को दे देता था, तोल के उनको बेच देता था। तोल के कितने का बिकता था वो पूरा सेट पीटीसीएल का? जी सर, 1 किलो का 50 रुपये लेते थे, और उसके अलावा जितना उसका वेट होता था उस हिसाब से वो 50 मल्टीप्लाई करके वो दे देते थे। अब तक कितनी बेच चुके हो? अब तक मैं सिर्फ एक ही बेची थी सर, बाकी तो कितने की बिकी थी? वो 48,000 की। वो 48,000 क्या किया था उसका? उसका मैंने कुछ नहीं, अपनी यूजिंग की थी सर, जो भी रोज़मर्रा के आप बंदे के होते हैं मामला, वो किए सर। उसके अलावा एजुकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन हूँ सर। बच्चे कितने? मेरी एक बेटी है, एक बेटा सर। एक बेटी एक बेटा है। अब तो इस हालत में खड़े हो, उस बेटी और बेटे का क्या बनेगा? कुछ नहीं सर, अब यहाँ से इंशाल्लाह पुलिस से एक बार मौका मांगा है, और इंशाल्लाह मैं यहाँ से फ्लाई करूँगा, और फ्लाई करके सर मैं यहाँ से फ्लाई कहाँ करोगे? अमारात में सर, दुबई में, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह अब एम्प्लाई तो फ्लाई जेल करोगे ना? इंशाल्लाह सर, वहाँ से भी अल्लाह पाक के करम से और उनके अफसर बाला जो उनसे एक लेकिन आपने तो कर्म वाले काम नहीं किए ना। सर मैं जो भी किया उसकी सर मैं भरपूर माफ़ी चाहता हूँ, और अपनी इमाम से भी और अपने जितने भी बाल। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, इसकी क्या वजह है? सर कॉन्फिडेंट इसलिए मैंने एक सुन लो मेरी बात सुन। एक होती है ना कि इंसान नदामत, शर्म कि मैंने गलत काम किया है, आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मैं मतलब कि समझ से बाहर है। सर वही कॉन्फिडेंट ये नहीं है सर, कॉन्फिडेंट सिर्फ और सिर्फ माफ़ी का है। कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह, और उसके बाद ये बाला अफसराने का मौका देंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ज़रूर, सिर्फ कॉन्फिडेंट ये है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, और मैं इंशाल्लाह, क्या करोगे? मैंने आपसे बताया कि मैं यहाँ से इंशाल्लाह मूव। इससे पहले कितनी एफआईआर है तुम पर? सच पहले मेरे पे सिर्फ सर 2 FIR हैं 406 की। अमानत में वो सिर्फ लेन देन का मामला था, और अदरवाइज मेरे पे कोई मामला नहीं। अच्छा, रहते कहाँ हो? मैं यहाँ पे इकबाल टाउन में रहता था। लाहौर के इलाका इकबाल टाउन? जी सर, वहाँ पे रहता। घर वालों को पता है? बस फैमिली मेम्बर्स को पता है, पूरे नहीं पता भी, तो बाकी अब आप आ गए हैं तो पता। ये काम अच्छा था जो किया? नहीं सर, मुझे इस पे बड़ी नदामत है, और मुझे इस पे बड़ी सर अल्लाह जानता है मैं शर्मिंदा हूँ। जब पकड़े गए थे दिल में क्या था? दिल में यही था कि सर अब जो किया वो आगे आ गया सर, जो किया है वो आगे आ गया। गलत काम का गलत नतीजा ही है ना सर। जब पहली दफ़ा मशीन बेची थी तब दिल में क्या था? बड़ा डर खौफ था सर, क्योंकि सिटी लाहौर में आपको पता है CCTV का दौर है, कैमरे से बंदा दूर नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेके सर, मैंने बस जो मेरे मामला थे घरेलू, वो इतने कुछ संगीन किस्म के थे। घरेलू इंसान मर तो नहीं जाता ना, 2 रोटी का रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन अब मैं उसकी सर भरपूर माफ़ी चाहता हूँ, भरपूर उसकी सर शर्मिंदगी है मुझे। जो पढ़े लिखे नौजवान आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? वो क्या सोच रहे होंगे? उनके लिए सर मैसेज यही है कि ज़िंदगी में सर शॉर्टकट कोई भी नहीं है। शॉर्टकट का ये हाल है जो इस वक्त तुम्हारा है। और शॉर्टकट का ये हाल है, और इंशाल्लाह जो इंसान मेहनत से कमाता है उसको कोई जवाल नहीं है, वो नूर होता है, और नूर को कोई जवाल नहीं सर। नाज़रीन, पुलिस की बड़ी मेहनत होती है, पुलिस के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग हम आपकी तक पहुंचाए, आप तक ये जो सवालात हम कर रहे हैं ना, ये जो शख्स इस वक्त यहाँ खड़ा है, तो ये सिर्फ पुलिस की वजह से। पुलिस ने रातों को जाग कर दिन को कार्रवाइयाँ की है। अक्सर ये रातों को भी करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के बाद ऐसे ग्रोह, ऐसे सरगुना, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है तारिक,
साहब जिन्होंने ये कार्रवाई सर अंजाम दी है, पहले तो मुबारकबाद है सर आपके लिए। दूसरा ये कि मेहनत आपने की है, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। चोर को तो आप पकड़ लोगे, लेकिन ये जो ग्रोह बना के अपना बाकायदा एक प्लान करके जाकर डकैती करते हैं या इस तरह की वारदातें करते हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसको कैसे पकड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इधर नवाकोट के इलाके में चोरी के मुकदमा दर्ज हो रहे थे। एसपी साहब, जनाब एसपी साहब ने डीएसपी साहब को हदायत जारी की कि आप इसको गैंग को पकड़ें। तो डीएसपी उमर फ़ारूक साहब ने हमारे इंचार्ज कमर साजिद साहब को कहा कि आप एक टीम बनाएं और टीम बना के इसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको ट्रेस करने की कोशिश करें। तो वो मेरे साथ टीम बनाई गई। तो वो फिर हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे इसको ट्रेस किया, तो ये फिर हम पकड़ने में कामयाब हो गए। पहली दफ़ा कहा कैसे पता चला कि ये शख्स इस जगह पर मौजूद है? सर वो इसकी तस्वीरें आ गई मुख्तलिफ उसके उस कैमरा से, कोई वो हमने पहले कार्रवाइयाँ की थी वहाँ से फुटेज? वो हमने जियो फैंसी वगैरह करवा के तो वो इसको कहाँ से, घर से अरेस्ट किया है, किसी इलाके से कि ये शॉप से? ये इधर मार्केट में अय्याशी करने के लिए रात को गए हुए थे, उधर पान शान खा रहे थे, शराब नशा कर रहे थे, तो उधर से हमने इनको पकड़ा था ट्रेस करके। तो वो ये इस तरह करते थे कि ये मास्टर माइंड है इस, हाँ जी, कॉन्फिडेंस उसका बता रहा है। तो इसने जेली फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता था, वो बना के चला जाता किसी अड्डे पे, पहले देख लेता किस जगह पे किस मशीन को मैंने उतरवाना है। वो 1.5-2 करोड़ की एक मशीन है, तो वो इसने में बेड़ा गर्क कर देता था सरकारी मशीनरी। पूरे इलाके की इंटरनेट का सिस्टम, टेलीफोन का सिस्टम जो है वो जैम हो जाता, उस वजह से बंद हो जाता था। तो वो इस वजह से इसने ये बड़ा इंतहाई ख़तरनाक काम किया कि दहशत गर्दी वाला काम है कि वो पूरे इलाके को बंद कर दिया ताकि वो उधर कोई काम कर ही नहीं सके। पीटीसीएल का, अगर आप पीटीसीएल की मशीनरी वो बॉक्स आप उखाड़ दोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा? सब कुछ बंद हो जाएगा। वो उस पूरे इलाके की जो नेट का सिस्टम है और पीटीसीएल का सिस्टम वो बंद हो जाएगा। तो वो बंद 2-3 जगह पे इसने किया, 3 वारदातें इसने की हैं, 3 बॉक्स, वो तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरामद कर ली हैं। तो वो इसने वो मज़दूरों को बेचारों को, वो अनजान लोग होते हैं, पैसों का लालच दे के उनसे करवाया। तो वो मज़दूर जो है बेकसूर थे, लेकिन ये कसूरवार था। हाँ जी। वो उनको कैसे कायल करते थे? उनको सर बस यही अड्डे से लेता था जाके, और कि मैंने जाके वहाँ पे इनको बताना कि मैं मजदूर हूँ, मुझसे बात करो, चलो मुझे साथ देखो। तो आपको सर बताना कि फलां जगह के ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ है, उसको रिमूव कर रहा हूँ। तारुफ वो सर देख लेता था, मैं बाइक पे होता था। जी जी बिल्कुल। और मैंने वहाँ पे जाके सर उनको बताना कि यार इस तरह बॉक्स है वो रिमूव करना है, तो उनसे दिहाड़ी फिक्स करनी, तो जाके उनको रिमूव करवा दिया। नहीं, मैं उतरता नहीं था सर। जी सर, मैं कहता था जाना काम पे, उन्होंने कहा हाँ जी जाना। क्या काम, क्या उनको काम की कैफियत बतानी, बता के तो उनसे सर पैसे डन हो गए, तो सर उनको ले जाए। उनको इस चीज़ से कोई मुतला नहीं होता था कि वो, ये बिल्कुल सर ने सही कहा कि माँ बाप जिंदा है आप? नहीं सर, वालिद साहब नहीं है, वालिदा है मेरी। वालदा है। उस वालदा का आप क्या कसूर है? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं माफ़ी से आगे और इससे आगे। माँ क्या सोचती होगी मेरा बेटा क्या कर रहा है? सर बस जितना रिश्तेदार, वो माँ। कि आपने सर मुझे बार बार आप मेरे कॉन्फिडेंट के ऊपर सर आप मुझे कहते हैं, लेकिन मैं इसी कॉन्फिडेंट के ऊपर बेस पे कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह सर इस तरह का काम नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं कर पाऊँ, पक्का प्रॉमिस इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और सीसीपीओ लाहौर ने जैसे ऑपरेशन में तेज़ी की, इसी तरह ही बाहर जो थानों में बैठे ऑफिसरान हैं वो भी अलर्ट है और इस तरह की कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये हालात थे। कुल मिलाकर आपने देखा ये नौजवान जो कि एक पढ़ा लिखा शख्स है, और दूसरे नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि ऐसे शॉर्टकट से बच के रहें। बहुत शुक्रिया।